धर्म है जरूर, लेकिन उसकी कोई चेतना नहीं। धर्म चेतन जब होता है जब कोई व्यक्ति उसे धारण करता है। जैसे गंगा जी हैं, उनका क्या चेतन, आप उनको धारण करते हैं तो वो हमारे शरीर में रिजल्ट देती हैं। महारानी तुलसी इत्यादि कोई भी श्री विग्रह, भगवान शालिग्राम मूर्ति आदि आदि कोई भी जितना भी धर्म की व्याख्याएं और शास्त्रों में मंत्र श्लोक हैं वह चेतन नहीं है। उनको मनुष्य जब चेतन करता है तब वह चेतन होते हैं। गृहस्थ जीवन भोगने वाले लोग भाग्य को पढ़ना नहीं जानते हैं। जितने भी गृहस्थी लोग हैं, कोई भी हो, उनमें से कोई भी व्यक्ति 7.5 अरब मनुष्य है पूरे विश्व में, जो भी गृहस्थी लोग हैं जिनका लक्ष्य ही केवल रोटी कपड़ा मकान है, वह भाग्य को पढ़ना नहीं जानते हैं। जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन भाग्य नहीं पढ़ पाते वो लोग, न रोक सकते हैं, एक पल का उन्हें पता नहीं होता है। कभी कभी अज्ञान ढाल बन जाता है मनुष्य की। अज्ञान जो है उसको हम लोग ढाल के रूप में जीवन में धारण करते हैं। लोग समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूं। अज्ञानता को जो लोग ढाल बनाते हैं वो आगे चल के बड़े दुखी होते हैं। और कभी कभी ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ज्ञान सुख का ही कारण बने, ज्ञान दुख का कारण भी बन जाता है। और तीसरी बात कह रहा हूं कि जिसे भाग्य कहते हैं कि भाग्य, तो भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य सीधा भगवान से जुड़ा है। भाग्य का अर्थ सीधा साधा यही है, अगले पल हमारे जीवन में क्या होने वाला है भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ या ना? कोई नहीं जानता, केवल भगवान जानते कि हम अगले पल हमारा क्या होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता, कोई न जान सकता है और जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए केवल और केवल भगवान के विषय में। हमारी भ्रांति ही हमारे दुख का कारण है। मैं अध्यात्म पर चर्चा कर रहा हूं चंद्रहास जी के बारे में, फिर उसके बाद वहीं पहुंचने वाला हूं। ये जितनी भ्रांतियां हैं यही दुख का कारण होती है हम सबकी। दृष्ट बुद्धि को इतनी भ्रांति आती है, इसलिए उसको दुख, बार बार दुख मिल रहा है। यदि भ्रांति गिर जाती है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, लेकिन भ्रांति जब तक नहीं गिरती, जब तक व्यक्ति पराकाष्ठा में न पहुंच जाए दुख के समुद्र में बहुत डूबने के बाद ही भ्रांति मिटती है। यह आसानी से प्रवचन से नहीं मिटती, कोई कथा कीर्तन से नहीं मिटती है। कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उससे कहो हरिनाम करे तो वो कहेगा महाराज भूखे भजन न होई गोपाला। कैसे नाम लूं साहब, पहले रोटी दे दो तो नाम लूं। ऐसे नाम नहीं लिया जाएगा। जब आपको कोई काम नहीं होगा, अर्थात आपके पास कोई भी काम ना हो, बहुत धन हो, हर प्रकार से सुख समृद्धि हो, जैसे देवताओं के पास वैभव होता है, ऐसा वैभव यदि किसी के पास होता है और काम कुछ ना करे, बहुत वैभव के बाद जब भगवत कृपा से चित्त जो है वो मनुष्य चित्त के सौंदर्य के बारे में विचार करता है, मन के सौंदर्य के बारे में विचार करता है। मन, चित्त और शरीर, 3 बातें आज मैं बोलने वाला हूं इस चरित्र में।
जब आपकी शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं पूरी तरह से, आपके पास बढ़िया से पैसा है, आप पर सारी व्यवस्थाएं हैं, शरीर की सारी ज़रूरतें मनुष्य पूरी कर लेता है, तब फिर मनुष्य मन की आवश्यकताओं की ओर ध्यान करता है। इससे पहले वो मन की तरफ नहीं जाएगा। जैसे मन मांग रहा है कोई बहुत बढ़िया कार, अब कैसे देंगे? शरीर की जरूरतें पूरी हो तब मन की बात चलती है। मन मांग रहा है चलो स्विट्जरलैंड चले, तो आप जब ही जाएंगे ना जब बहुत वैभव है आपके पास। शरीर की जरूरतें जब मनुष्य पूरी कर लेता है तब मनुष्य मन की जरूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह मन की बातें जो होती हैं अंदर वो उसको पूरा करता है। और जब मन की बातें भी पूरी हो जाएं और मनुष्य थक जाता है तो वो चित्त की ओर मुड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजपूत राजा, बड़ी बड़ी महारानियां, बड़े बड़े सेठ साहूकार, पहले शरीर की जरूरत फिर मन की जरूरतें, मन से भी जब हार गए तो फिर चित्त की जरूरतों की तरफ को बढ़ता है, मनुष्य भगवत बुद्धि की तरफ जाता है। ये चित्त की बातें हैं। और फिर वो चित्त की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, उनकी तरफ बढ़ता है। चित्त की आवश्यकताएं हैं भगवान का नाम, भगवान की सेवा, शास्त्रों का अनुशीलन, षड दर्शन, वो दर्शन की ओर बढ़ता है। आप ध्यान से सुने मन प्रकाश, बहुत ही वो दर्शन की ओर बढ़ता है और आध्यात्म की जितनी जरूरतें हैं उनकी ओर ध्यान करता है। शरीर की जरूरतों से जूझने वाला मनुष्य अध्यात्म की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। मन की तो बात, अध्यात्म की तो छोड़ो, मन की भी नहीं पूरी कर पाएगा, वो शरीर में ही लगा रहेगा। किसी गरीब आदमी से कैसे कह सकते हो आप? और यदि गरीब आदमी भजन में लग भी जाएगा तो उसका भजन का लक्ष्य केवल शरीर की जरूरतों की ही पूर्ति के लिए लगा रहेगा। वह भगवान से मन से यही चाहेगा कि बस ये भी व्यवस्था हो जाए तो ठीक हो जाए। अध्यात्म की जरूरतें पूरी न कर पाएगा वो मनुष्य। मन की तो मतलब ही नहीं है। अगर कोई निठल्ला आदमी जिसकी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, मन की तो छोड़िए, तो वह अध्यात्म के गहरे आयामों में उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं जो हैं उसको सजा ना पाएगा अपने चित्त में, वो जा ही नहीं पाएगा। इस प्रकार 7.5 अरब मनुष्य अध्यात्म के पर हैं। करोड़ों करोड़ों आत्माएं नाम भी जपती हैं, जाने क्या क्या किसी न किसी शक्ल में भगवान के साथ हैं, लेकिन उनका लक्ष्य फिर भी शरीर की जरूरतों की आपूर्ति करना है। हाँ या ना? अब देखिए, आप खुद ही देख लो, यहाँ जितना भी साधु समाज साधुओं के विश्व में है, आए तो अध्यात्म की पूर्ति के लिए थे, लेकिन ओढ़न लगे कपास। वो फिर कुटी की देख रेख ये सब चीजों में लग जाते हैं, अध्यात्म की जो आवश्यकता है उनकी वो पूर्ति नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया है बहुत वैभव वाला व्यक्ति रग रग में जब उसने सब शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर ली, और पूरा भागवत यही कह रहा है, तब वो किसी जन्म में बहुनाम जन्मंते किसी जन्म में भगवान के लिए लगता है। निठल्ले लोग नहीं लगते। शरीर के अपने स्तर हैं, अभावग्रस्त जीव रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़ में रहता है, अध्यात्म की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यदि करने का नाटक भी करेगा तो करता हुआ दिखाई तो देता है कि भक्ति कर रहा है, लेकिन ना तो वो आत्म स्तर का पथिक बन पाता है और शरीर का भी। आप देखिए, व्यक्ति कहते ना कुत्ता घर का रहना घाट का, वो भक्ति भी नहीं कर पाता है और भौतिक समाज में जो उसे व्यवसाय करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वह काम भी छोड़कर निठल्ला बन जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अपने अपने पैतृक काम नहीं छोड़े। न गोरा कुम्हार ने बर्तन बनाना छोड़ा, न नामदेव जी ने दर्जी का काम छोड़ा, और ना ही रविदास जी ने
चमड़ों का काम छोड़ा। उन्होंने अपना काम किया और तुलाराम वैश्य ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपनी आड़त को छोड़ा ही नहीं। तो काम छोड़ करके निठल्ला बन के जब आदमी नाम पकड़ता है तो ना नाम पकड़ पाता है और ना ही कर्म पकड़ पाता है, वो कुत्ते जैसी हालत हो जाती है। यही स्थिति आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़े हुए लोगों की है। न तो उनका यही लोग सुधर पा रहा है, न पर लोग बस तिलक पट्टे लगा के वो लोग घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यदि गरीब शरीर छोड़कर मन और चित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश भी करे तो पूरा दिल लगा करके वो अध्यात्म का पथिक नहीं बन पाता। बताइए मन प्रकाश, ये बात सच है कि नहीं? कभी नहीं बन पाता, बन नहीं सकता, क्योंकि शरीर का निर्वाह जब कर लेता है पूरी तरह अच्छे से, तभी वो आत्म पथ का पथिक बन पाता है, अदरवाइज बन नहीं सकता, बनता ही नहीं है, सिर्फ भ्रमित रहता, नाटक होता है। यही स्थिति दृष्ट बुद्धि की रही, उसका सब कुछ उल्टा पलटा ही रहा। उधर चंद्रहास जी का सब कुछ श्रेष्ठ और अच्छा रहा, क्योंकि चंद्रहास जी ने शरीर की जरूरतें पूरी कर ली थी, मन की भी पूरी कर ली थी, वो चित्त के गहरे आयामों में डूबे हुए थे और चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। भारत का एक ऐसा वैष्णव राजा जो केरल प्रांत का है, एक ऐसा वैष्णव राजा जिसने वैष्णवता की पराकाष्ठा को दिया। कोई थप्पड़ तुम्हारे गाल पे मारे, दूसरा गाल कर दो, ये कायर मुल्ला गांधी का अशास्त्रीय वाक्य है। वैष्णवता कायरता नहीं सिखाती है, वैष्णवता तो बहुत वीरता का काम है। महाराज चंद्रहास बहुत बड़े प्रतापी शासक और परम वैष्णव थे। देवी ने पिता और पुत्र दोनों को मार दिया, कल हमने सुना। जिस देवी के मंदिर में चंद्रहास जी का वध होना था, वहां दृष्ट बुद्धि के पुत्र का वध हो गया। जो तो को कांटा बोए वाको तो वो तू फूल, तेरे लिए फूल है वाक के लिए शूल। जो किसी का गड्ढा खोदता है खुद ही मरता है। भगवान कहते हैं वैष्णव संसार का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन तथाकथित वैष्णव नहीं। जो ये भगौड़े हैं, कर्म क्षेत्र से भागे हुए व्यक्ति वैष्णव नहीं हो सकते। चंद्रहास जी को जब ये पता चला कि दृष्ट बुद्धि का पुत्र मारा गया है, तो माता के मंदिर में पहुंचे। हरो भक्ति सदा भूयान मसा जन्मनी जन्मनी वरोयम प्रथमो मात द्वितीयन मृतो त्वमो। जैमिनी संहिता का हम पाठ कर रहे हैं। महर्षि जैमिनी ने चंद्रहास जी की पूरे चरित्र को अपनी संहिता में दिया है। महर्षि जैमिनी व्यास जी के शिष्य हैं। कहते जगत को पवित्र करने वाली देवी आपको प्रणाम है। हे माता, मेरा पहला वर तो यह है, प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरणों में भक्ति बनी रहे। दूसरे वर के रूप में मैं यह याचना करता हूं कि ये मरे हुए दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं। अपने बधिक को भी उतारने वाला तो महावैष्णव है, लेकिन ये कायरता नहीं है, शूरवीरता है। क्षमा करना जरूर चाहिए, लेकिन सजगता भी रहे, शासन भी पूरा हो क्षमा वाले व्यक्ति के ऊपर। ऐसे नहीं मूर्ख पृथ्वीराज की तरह गौरी को क्षमा करते रहे और उसने मार भी दिया। ये क्षमा बकवास क्षमा थी। महाराज चंद्रहास ने जिसको भी क्षमा किया, उस क्षमा के पीछे एक लॉजिक था, उसे आप समझ लें।
उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तुम्हें श्री कृष्ण का नाम धारण करना होगा, तुम्हें एकादशी का व्रत करना होगा। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो मैं क्षमा करता हूं, अन्यथा तुम मेरे शत्रु हो। इस प्रकार से पूरे केरल प्रांत की जनता, समाज वैश्य बन गया, क्योंकि महाराज चंद्रहास जी की तलवार गर्दन पे ऐसे दिखाई देती थी, क्योंकि बहुत ही शूरवीर थे। इससे कहते वैश्यवता। वैश्यवता का मतलब भगोड़ापन नहीं है जो बंगाली लोग कर रहे हैं। बंगाल से भाग के आ गए, मणिपुर से भाग के आ गए, बांग्लादेश से भाग के आ गए, ब्रज में आ गए। ब्रज में भी ब्रजवासियों से कहते भागो भागो भागो। अरे कहां भागोगे भैया? तुम भाग भाग के पूरा देश छोटा करते चले जा रहे हो रे बंगालियों। कैसे, क्या कर रहे हो ये? क्योंकि शास्त्रों को पता ही नहीं उन्हें। अब देखो, किसी बंगाली बाबा के पास जाओ, वो यही कहेगा सब भगवान करने वाला है, तुम नहीं करोगे। अरे तुम क्या करोगे? सिर्फ भगवान के नाम पर माल खाओगे? अरे भगवान के नाम पर माल खाने वाले पापियों, भगवान के लिए मरना भी सीखो, कुछ करना भी सीखो ना भाई। भगवान श्री चैतन्य ने जब मुल्ला ने कहा कि हरिनाम नहीं लिखेगा, भगवान बढ़ गए लड़ने के लिए। और सारे के सारे लोग, वो कोई ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल मार काटने के लिए तैयार थे। क्योंकि भगवान गीता जी में कहते ममनुसर युद्ध च, हरिनाम करते हुए कोई सामने आएगा तो मारेंगे, काटेंगे। हरिनाम करते हुए पिटेंगे नहीं गांधी की तरह। ये बकवास सूत्र था। ममनुसर युद्ध च, अर्जुन मेरा भजन करते हुए युद्ध कर। मारा करते हुए तुमको मारना ही पड़ेगा 10-5 मुसलमानों को भाई। मुसलमान से भागोगे कैसे? उन राक्षसों का वध करना ही माला करना है। चंद्रहास जी तो यही कह रहे हैं, केरल का राजा। चूंकि हम कुछ भी कहते हैं तो राष्ट्रवाद हमारी रगों में है। हम कोई भी कथा कहें राष्ट्रवाद के बिना नहीं कह सकते। उन्होंने पवित्र मां दुर्गा से यही कहा, मां इनको जिंदा कर दो। वह जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि जीवित हुआ। सोई गुनई सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, परम अभागी दृष्ट हो बड़भागी सो जान। साधु संग सुधरे सहमय, ताही संत ही मान। दृष्ट बुद्धि सुधर गया। जैसे कैसे सुधरा? जैसे दक्ष सुधर गया था अपनी गर्दन कटने के बाद। दक्ष का जब गर्दन काटी गई और अजकी लगाई तो उसकी दृष्टि ब्रह्माकार हो गई, भगवान की स्तुति करने लगा, हे देव मुझे क्षमा करो। वैसी दृष्ट बुद्धि एकदम उठा और भगवान का भजन करने लगा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया, देश के सभी लोग भक्तराज हो गए। जो समाज, राज्य, कर्मचारी, मंत्री आदि चंद्रहास जी के समीप रहते थे, वह तो भक्ति को दान देने वाले बन गए। अर्थात वह तो महाभागवत बन गए। उनके यहाँ कोई भी राज्य कर्मचारी ऐसा नहीं था जो सन्यास स्तर पर ना हो, परम वैष्णव ना हो। पूरे राज्य में भक्ति का पताका फैल गई। राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है। राज्ञा धर्माणि धर्मिष्ठा, पापे पापा समे समा। अश्वायम जायते वत्सो, मिथ्या वदति भूपति। जैमिनी ऋषि कहते हैं अगर राजा धार्मिक है तो सारी प्रजा धार्मिक बनेगी। आज 6.5 साल में पूरे भारत में जो भक्ति का इतना बड़ा क्रम है, वो सिर्फ मोदी जी के धार्मिक भावना के कारण है। तांडव जैसा वेब सीरियल खत्म हो गया, और सिर्फ राजा धार्मिक है इसलिए प्रजा भी धार्मिक हो गई, और प्रजा एकदम पूरी की पूरी कैसी हो गई? जागरूक हो गई।
कोई तलवार नहीं चला रहा है देवियों, कोई लड़ नहीं रहे हम लोग किसी से, बोलो कोई लड़ नहीं रहा। क्या विचार कर सकते हो, हिमाचल की एक बेटी कंगना रनौत उस मुल्ला उद्धव ठाकरे से जो भूरी काकी का मूत्र पीता उससे लड़ गई। कैसे? धार्मिक राजा है तो जो लोग धर्म से जुड़े हैं उनमें पूरी शक्ति का संचार है। जब पापी राजा होता है तो पूरे जगत में पाप फैलता है। जब यहां मुल्ला मुलायम का राज्य था, आप देखिए उस समय आजाद भारत से लेकर आज तक पुलिस छावनियों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी और मुल्ला मुलायम ने पुलिस की छावनियों में जन्माष्टमी जो सरकारी खर्चे थे उससे बंद कर दिए। क्यों भाई? क्योंकि उसके यहां रंडिये नाच सकती हैं, उसके गांव में धर्म नहीं। जब धार्मिक राजा आए तो अयोध्या सजने लगी, काशी सजने लगी, संगम सजने लगा और विश्व की इतनी बड़ी राजधानी बन रही है अयोध्या जी। आप अयोध्या को वैसे ही देखेंगे जैसे विवस्वान जी के समय में थी, जैसे अमरीश जी के समय में थी, राम जी के समय थी। विश्व की सबसे बड़ी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। इन्हीं चंद्रहास जी के समय में जब केरल के वो राजा थे उस समय महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में अश्व आगे आगे जाता है और जब चंद्रहास जी को पता चला कि इस यज्ञ के घोड़े की रक्षा में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो भगवान की दर्शन की अभिलाषा में उस घोड़े को बांध लिया। अर्जुन ने कहा भाई पूरे भारत में तो घोड़ा बांधा नहीं गया, ये किसने बांध लिया? और महाराज चंद्रहास जी धनुष लिए हुए खड़े हैं और भगवान को देखते के साथ ही रथ से कूदे और दंडवत प्रणाम किया। अर्जुन तो अवाक रह गया। भगवान ने चंद्रहास जी को गले लगाया। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या? बोले चंद्रहास है, हम मेरे अनन्य भक्त हैं। अर्जुन तुम इनसे मित्रता करो। मित्रता हो गई। उसके बाद चंद्रहास जी भगवान के नित्य सेवा के लिए, भगवान के नित्य दर्शन के लिए उस यज्ञ में हस्तिनापुर आए और भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। जब तक जिए चंद्रहास जी, और ये उसी समय के समकालीन स्थिति हैं, ऐसा नहीं है ये सभी राजा, भगवान की कृपा ऐसी थी हर राजा ने अपने शीश को भगवान के सामने झुकाया और जिसका नहीं झुका उसको मरना पड़ा। तो वैष्णव पूरे विश्व में वैष्णवता की पराकाष्ठा थी, पूरे विश्व में वैष्णवता की पताका फैली थी। श्री कृष्ण ने पर्यावरण पर काम किया, राज्यों पर काम किया, नदियों पर काम किया, शिक्षा पर काम किया। जय श्री राधे।